वो अस्पताल में जाके बीमार नहीं पड़ गया, तो मुझे लगा कि इमरान खान बाकी सबसे बेहतर है, तो ये मेरी चॉइस है ना। अब इमरान खान के साथ अच्छा होता है बुरा होता है ये उनकी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये मेरी चॉइस है। अब दूसरी जाने मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग, जिनको नवाज शरीफ पसंद है या आसिफ अली जरदारी पसंद है या कोई और लीडर पसंद है, वो लोग लगातार इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को इस तरह के अल्फाज बोल के टारगेट कर रहे हैं, जो अल्फाज मैंने आपको पहले बताए। उसका रीजन ये नहीं है कि अभी कोई प्रॉब्लम है, उसका रीजन ये है कि उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो चुकी है कि मेरा लीडर तो बहुत अच्छा है या मेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, तो पब्लिक उसके साथ खड़ी क्यों नहीं होती। अब वो पब्लिक का कुछ और तो कर नहीं सकते, तो पब्लिक को वो बलवाई कहते हैं, पब्लिक को वो शरपसंद कहते हैं, पब्लिक को वो मुल्क दुश्मन कहते हैं, पब्लिक को वो दहशतगर्द कहते हैं। हालांकि जितनी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कही, मैं चैलेंज करता हूं, इसका 10% भी नून लीग नहीं खा सकती। वो भाग जाएंगे, मैदान छोड़ के चले जाएंगे। मैंने इनके लोगों को, इनके लीडर्स को मैंने भागते हुए देखा है, एक दफा नहीं 10 दफा भागते हुए देखा है। ये ख्वाजा आसिफ जो डींगे मारते हैं, ये पूरे मुशर्रफ दौर में दिखाई नहीं देते थे, ये नजर ही नहीं आते होते थे किसी जगह पे, किसी एहतजाज में, ये गायब थे सारे, मुल्क छोड़ छोड़ के भागे हुए थे। ऐसा इकबाल और ये सारे लोग, इन्होंने तो गुडी गुडी खेला है। ये जनरल बाजवा के दौर में इनको हल्का फुल्का गिरफ्तार करके फुल प्रोटोकॉल दिए गए थे, उन प्रोटोकॉल्स के अंदर ये आते और जाते थे और एंजॉय करते थे। उस जेल में और इस जेल में फर्क है। इनके मुंह पे कभी काले कपड़े नहीं डाले गए, इनको कभी उल्टा लटका के नंगा नहीं किया गया, ना इनके ऊपर कभी करंट लगाया गया, ना इनको थर्ड डिग्री के ऊपर इस्तेमाल हुआ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के साथ ये होगा तो वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बर्दाश्त की इंतहा की है। बदतरीन फस्तायत के बावजूद उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया और वो डी चौक तक पहुंच गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी चौक तक पहुंच जाना। वो पहुंच गए डी चौक तक, वहां पे आ गए, आगे उन्होंने अपना एहतजाज रजिस्टर्ड भी कर दिया। इमरान खान साहब का फैसला है कि लोगों ने एहतजाज को आगे बढ़ाना है या इसको किस सिमत में जाना है, वो पार्टी लीड कर रहे हैं तो वो बता देंगे, उसके मुताबिक पार्टी मामला को आगे ले जाएंगे। तो ये चीज को तो आप यहां रोकें। अब अगर नवाज शरीफ के पीछे लोग नहीं निकलते, जरदारी के पीछे लोग इस तरह नहीं निकलते, बाकी लोगों के लिए नहीं निकलते, तो फिर आप गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तो निकाले ना, वो भी पाकिस्तानी है। अब आप उठा के कभी उन्हें कहते हैं पश्तून दहशतगर्द, कभी आप उन्हें कहते हैं कि ये फितने हैं, कभी आप उन्हें किसी नस्ल की वजह से, कभी किसी नस्ल की वजह से, कभी उनके ऊपर तासुब, कभी लिसानी तासुब, तो हर हथकंडा आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कभी मदद का हथकंडा आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये ना सिर्फ बदकिस्मती है बल्कि ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम मीडिया को यह चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही डील करे। जब मुशर्रफ दौर में नून लीगी गुंडे कहा जाता था तो मीडिया उनको नून लीगी गुंडे नहीं कहता था। मुशर्रफ के दौर में भी हमारी जो मीडिया थी पाकिस्तान की, उसका ये पहलू तो ठीक था, यानी मीडिया उस वक्त इस लेवल तक गिरा हुआ नहीं था जितना अब गिर गया है। यानी मुझे बहुत शिकवा हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनों से, मुझे बेशुमार गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, अजीब अजीब झूठ बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी आपने मेरे मुंह से उनके लिए गंदी बातें नहीं सुनी होगी, कभी मैंने उनको कोई इस तरह के खिताब देकर नहीं बुलाया होगा, फैक्ट्स के ऊपर बात की होगी, दस्तवा की होगी, लेकिन मैंने किसी को उल्टे नाम से नहीं बुलाया होगा। तो ये बाकी मीडिया को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो ऐसा ना करें। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तरफ आ जाते हैं, वो है आईनी तरमीम। अली अमीन गंडापुर की बात अभी कोई बड़ा मसला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन मैक्सिमम इतना टाइम ही रखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नर राज लगा भी दिया तो थोड़ी देर से अली अमीन गंडापुर साहब बाहर आ ही जाएंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये है तो बहुत बुरा जो मिसालें कायम हो रही हैं। कल को मुझे पता है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी अपने आप को इससे अलग कर देंगे और पाकिस्तानी इदारों के गले ये वाली बदनामी हमेशा के लिए चिपक जाएगी कि एक वज़ीर आला को 1 महीने में 2 मरतबा लापता कर दिया गया। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो अपना बयानिया बना ही लेती है, आज नहीं तो कल बना लेती है। जो लोग भुट्टो के अंदर होने के ऊपर खुश हो रहे थे ना, बगले बजा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वो सहाफी बाद में